से कोई प्रेम करने वाला आ गया है, कोई केयर टेकर आ गया है, कोई उनकी तारीफ़ करने वाला आ गया है, जो नितांत उनकी अपनी हैं, वो उनकी अपनी तारीफ़ करता है, उनके हिसाब से करते हैं, उनके हिसाब से जीवन में वो बदलाव चाहते हैं, उनके जीवन के साथ वो बड़े बड़े सपने भी देख लेते हैं। इस दौर में सब चीज़ होता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों नमस्कार। बच्चों के गुमराह होने की खबर आए दिन मिलती रहती है, बड़ी दर्दनाक हादसाओं की खबर मिलती रहती है। न जाने कैसी कैसी दुर्घटनाओं को लोग अंजाम देते हैं, कैसे कैसे अपराधों में आज हमारी बच्चियां भुगत रही हैं। और चाहे बच्चे हो या बच्चियां हो, लड़का हो या लड़की हो, एक उम्र ऐसा हो जाता है मित्रों, उस उम्र में वो गुमराह होना उनके लिए स्वाभाविक हो जाता है। ऐसी क्या चीज़ें हो जाती है कि वह गुमराह हो जाते हैं। कई बच्चों तो आर्थिक शोषण का भी शिकार हो जाते हैं, दैहिक शोषण का भी शिकार हो जाते हैं, सामाजिक शोषण का भी शिकार हो जाते हैं। और शिकार हुए बच्चे का अर्थनाद, पीड़ा और उनकी तकलीफ़ों को कोई जानने वाला होता भी है क्या? या कोई जानने वाला होता है तो क्या वह उसकी मदद के नाम पर उनका भी शोषण नहीं करने लग जाते हैं? ऐसे बहुत सारे ढेर सारे सवाल आपके और हमारे जीवन में आए दिन देखने को मिलता है। तो क्या हम इस पर ठहर के, थोड़ा रुक करके कभी विचार विमर्श करते हैं? क्या इस संदर्भ पर इसका सवाल ढूंढने की कोशिश करते हैं? क्या इस सवालों के जवाब हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव चाहते हैं, हाँ या ना में चाहते हैं, या इन सवालों का विश्लेषण में भी कुछ करना चाहते हैं? मित्रों आप देखेंगे, जिन बच्चों का उम्र अभी 13 साल का हुआ है, 14 वर्ष में पहुंचते हैं, उनके ग्रंथियों में बहुत सारे परिवर्तन होता है। और इस परिवर्तन के दौर में जो बच्चे होते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उनके ग्रंथियों की जो दौर में वह इस चीज़ों को भली भांति नहीं समझ पाता, नहीं संभाल पाता अपने शारीरिक परिवर्तन के लक्षणों को, और वो भावावेश होकर के, भावना में आकर के कई ऐसी चीज़ों का वह अपने दिल से लगा लेता है, मन से लगा लेता है, अपने जीवन में उसको उतार लेता है चुपचाप ये गुपचुप तरीके से अपने जीवन में ढेर सारी बदलाव कर लेते हैं। और बाहरी शक्ल में, बाहरी चीज़ों में, बाहरी देखने में तो हमें कोई पता ही नहीं चलता, बाहरी तो वैसे ही जीवन जीते रहते हैं। बाहरी उनका हाव भाव, बाहरी जो शरीर का जो है उसका रहन सहन, खान पान, इसमें कोई बदलाव दिखता नहीं है, कोई दिखता नहीं है। ये जब 13 से 18 साल के होते होते तक वह मानसिक रूप से उन सारे चीज़ों को अपने अंदर एक्सेप्ट कर लेता है, एग्जॉर्ब कर लेता है। उसे यह भी नहीं पता कि सही ठीक है कि गलत है, सही है या गलत है, रॉन्ग और राइट अपने जीवन में, इस लाइफ में क्या उसमें डिसीजन होगा, क्या फ़र्क पड़ेगा, इसका भी उनको कोई ख्याल नहीं होता और कोई दिमाग में सोचता भी नहीं है। और वो इस बहाव में अपने ज़िंदगी के बहुत सारे हिस्से को गुजार चुके होते हैं। उनके अवचेतन मन में वो डायग्राम बिल्कुल फिट हो चुका होता है। जैसे ये 16-17 साल के बाद आगे बढ़ते हैं, यह जो अवचेतन का डायग्राम है उनके जीवन में फलित होता हुआ दिखाई देता है। तब हम बोलते हैं, अरे इनके साथ तो बड़ा बुरा हुआ, अरे तुम इतना भी नहीं समझते, हमने आपका पालन किया, पोषण किया, हमने आपको दुलार दिया, प्रेम दिया, आपका सारी शिक्षा दी, ऊंची शिक्षा दी, रहने को दिया, खाने को दिया, वस्त्र दिए, सारा चीज़ दिया। आपने हमारा प्रतिष्ठा ऐसी तैसी कर दी। बेटा आपको क्या बताएं, आपने हमारी बात बिल्कुल नहीं समझे। इस समझने और समझाने के फेर में ये जो उम्र का जो गैप होता है, जो पीढ़ियों में आ जाता है, इसको हम थोड़ी सी समझने की कोशिश करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए और बेल घंटी को आप दबा के रखिए ताकि नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे, जिससे और शेयर भी कीजिए ताकि ज़रूरतमंद तक यह वीडियो पहुंचता रहे। होता क्या है, उम्र के इस नाजुक दौर में कोई अजनबी हमारे करीब आता है, हमारी कुछ तारीफ़ें करता है, हमारे उत्साह में वृद्धि करते हैं, हमारी थोड़ी सी मदद कर देते हैं, हमारी थोड़ी सी हेल्प करते हैं, हमारी थोड़ी सी केयर करते हैं। और इस केयर, हेल्प या थोड़ी तारीफ़ हो सकता है खुश करने के लिए हो, चापलूसी हो,
या किसी षड्यंत्र के तहत किया हो या उस अजनबी का आदतन ऐसा हो, उसको वह नाजुक उम्र के बच्चे नहीं समझ पाते और वह उस चीज़ को, उस घटनाओं को, उस चीज़ों को वह प्रेम मान बैठता है और दिल ही दिल अपने संसार बना लेता है। और ऐसे रिश्ते अक्सर आगे चलकर उलझ जाते हैं, ज़िंदगी भी उलझ जाती है और रिश्ते भी उलझ जाते हैं। और इस उलझे हुए ज़िंदगी में बच्चे अपने माता पिता से अमूमन शेयर नहीं करते। हो सकता है कि उनके मन में झिझक हो, भय हो, हम घर में बोलेंगे तो क्या होगा, हम भाई से बोलेंगे तो क्या होगा, मम्मी से बोलेंगे तो क्या होगा, दादी से बोलेंगे तो क्या होगा, दादा से बोलेंगे तो क्या होगा। फिर बोलने की ज़रूरत ही क्या है, हम उनको प्रेम करते हैं, वो हमको प्रेम करते हैं, वो मेरी कितनी केयर करता है, वो मुझकी कितनी तारीफ़ करता है, उसने मुझको समझा, मेरे घर के लोग कोई नहीं समझ पाए, आज तक नहीं समझ पाए। ऐसा उनके मन में वह भाव बहुत गहराई तक बैठ जाता है। होता क्या है मित्रों, घर में जब बच्चे रहते हैं तो घर वाले उनको आए दिन हम लोग डांटते रहते हैं, किसी न किसी बात को लेकर के कुछ न कुछ सुनाते रहते हैं, कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। कभी उनकी पसंद को लेकर, कभी उनके खान पान को लेकर, कभी रहन सहन को लेकर, कभी उनकी पढ़ाई को लेकर, कभी उनके कैरियर को लेकर, कभी उनके जीवन को लेकर। तो बच्चे जो होते हैं वो फिर घर वाले का वो प्रेम नहीं समझते हैं। वो बोलते हैं मैं इनका बच्चा हूँ, औलाद हूँ, इसलिए हमको हमेशा ताना मारते रहते हैं, उलाहना देते रहते हैं, हमको बोलते रहते हैं। और बच्चे का जो है वह स्वाभाविक रूप से वह प्रेम नहीं रह जाता, ऐसा उनको लग जाता है। हालांकि प्रेम रहता है, प्रेम में कोई राय रत्ती कमी नहीं रहता। मानसिक रूप से भावनाएं बदल चुकी होती है, क्योंकि उनको एक छद्म रूप से, एक भ्रम रूप से, एक झूठा रूप से कोई प्रेम करने वाला आ गया है, कोई केयर टेकर आ गया है, कोई उनकी तारीफ़ करने वाला आ गया है, जो नितांत उनकी अपनी है। वो उनकी अपनी तारीफ़ करता है, उनके हिसाब से करते हैं, उनके हिसाब से जीवन में वो बदलाव चाहते हैं, उनके जीवन के साथ वो बड़े बड़े सपने भी देख लेते हैं। इस दौर में सब चीज़ होता है। बाय द वे, ऐसा कभी बच्चे सक्सेस हो गया, बच्चे काफ़ी पावरफुल हो गए, बच्चे ऊँचे ओहदे पर चले गए, तो उसके इस ऊंचाई और काबिलियत को पूरे सब लपकने के लिए तैयार है। स्कूल वाले लपक लेते हैं, मोहल्ले वाले लपक लेते हैं, पड़ोसी लपक लेते हैं, घर वाले लपक लेते हैं, भैया लपक लेते हैं, पिताजी लपक लेते हैं, माताजी लपक लेते हैं। बोलते ये मेरा बच्चा है, हमने इसको ऐसा गाइड किया तो ये इतने बड़े हो गए। हर कोई अपने अपने हिसाब से वो ढेर सारे आ जाते हैं, जो सब ने कहते हैं कि हमने अपना हाथ बढ़ाया और ये ऊंचा छलांग लगा लिया। लेकिन जब किसी बच्चे के साथ नादानी हो जाता है, भूल चूक हो जाता है, गलतियां हो जाते हैं, जीवन गड्ढमड हो जाता है और उनकी जीवन कबाड़ हो जाती है, तब यही सारे लोग तोहमत लगाने लगते हैं। इनके माँ बाप कैसे संस्कार दिए भाई, इनके मम्मी ने ज़रा भी ध्यान दिया, पापा ने ज़रा भी ध्यान नहीं दिया, बच्चे को समझाते तो क्यों नहीं समझ जाते। पूरे मोहल्ले, गाँव, पड़ोसी अड़ोसी, जितने भी रिश्तेदार, दूर दराज, शिक्षक, संगी साथी, सब पूरे के पूरे उस घर परिवार की मान प्रतिष्ठा में एक तोहमत लगा दी जाती है, एक कालिख लगा दी जाती है, एक धब्बा लग जाती है। इसी प्रतिष्ठा और कालिख लगने के चक्कर वाले में कई बार परिवार और बच्चे के बीच में गैप हो जाता है। यही गैप उनके अवसाद का कारण बनता है और इस अवसाद के कारण वो बड़े बड़े घटनाओं, दुर्घटनाओं को भी जन्म ले लेता है। मित्रों, आप दोनों समझिए, घर के पालक हैं यदि बच्चे ने 13 साल से 16 साल की उम्र में उनके जीवन में क्या घटित हो गया, क्या उनके मन में बैठ गया, क्या वो चेतन मन में फिट हो गया, उसको नहीं जानता था, नादानी हुआ। इस नादानी को क्षमा किया जाए और बच्चे को भी समझना है कि यह जो भ्रमात्मक जो केयर टेकर है, उसने थोड़ा तारीफ़ कर दिया, उसने उसकी वाहवाही कर दी, उसने उसकी थोड़ा सा तसल्ली दे दिया, उसके जीवन में उसने थोड़ी सी खुशी भरने की कोशिश की, थोड़ी सी मौज मस्ती हुआ, इसको आप प्रेम मत समझ जाओ, ये प्रेम मत समझ जाओ, ये केवल एक भ्रम है और ज़िंदगी भ्रम से नहीं जी जाती। प्रेम को नए सिरे से आपको समझना होगा। प्रेम एक ऊंची चीज़ होती है, प्रेम एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होता है जीवन में। प्रेम का बड़ा ऊंचा आदर स्थान है। प्रेम ऐसी छोटे मोटी टाचूगिरी से प्रेम को नहीं आंका जा सकता। प्रेम हम इतने छोटी चीज़ नहीं होती मित्रों। तो प्रेम को भी आप समझिए, जीवन को भी समझिए और परिवार को भी समझिए। आप गुमराह होने से बचिए। गुमराह होकर के आप अपने जीवन की तबाही की ओर मत ले जाइए। गुमराह होने से सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चों आपको नुकसान है, सिर्फ और सिर्फ आपको नुकसान है। आपके जीवन में वह सबसे अच्छा जो हो सकता था वह खराब हो जाता है। इसलिए जहाँ हो वहीं से लौट जाओ। जिस जगह में आप गुमराह हो चुके हो वहीं थम जाओ। जिस जगह तक आप पहुँच गए हो कोई बात नहीं, वहीं थम जाओ और ज़िंदगी को नए सिरे से गढ़ो,
ज़िंदगी को गढ़ी जा सकती है। आत्मविश्वास से, आत्मसंकल्प से, संकल्प के बल से और अपने कर्म से आप ज़िंदगी को फिर नए सिरे से ऊंचाई तक ले जा सकते हो। आपका आत्मविश्वास कमज़ोर न पड़े, आपका संकल्प बल कमज़ोर न पड़े, आप इसके लिए समीक्षा कीजिए, विश्लेषण कीजिए और खुद की ज़िंदगी को खुद से पहले प्रेम कीजिए। खुद अपनी ज़िंदगी को प्रेम कीजिए, अपनी ज़िंदगी को थैंक यू कहिए और अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से फिर देखिए। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल की घंटी दबाएं।